हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी दोस्तों, अधिकांश जो स्टूडेंट हैं वो साइन कोस टेन यानी त्रिकोणमिति में जो है ना, अधिकांश स्टूडेंट घबरा जाते हैं या उन बार बार वो याद करते हैं साइन का मान, कोस 30 डिग्री का मान, ये सब टेन 30 डिग्री का मान याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं उससे याद करने को झंझट को बिल्कुल हटा रहा हूं और आप लोगों को एक नया सा ट्रिक, 1 सेकंड में आप किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। वो साइन 45 हो, कोस 45 हो या टेन 45 हो, साइन 90 हो, कोस 90 हो या टेन 90 हो। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 1 2 3 4 निकालो 10 कोस का मान। तो भाई देखो ना 1 2 3 कैसे निकालते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो ना यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 का मतलब क्या है। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे देख रहे हो भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे 0 से 1 2 3 4 ले जाओ ना, 0 1 2 3 4। देखो भाई जो बोला था वो लिख दिया। अब उसमें क्या करना है भाई, सब में 4 से भागा दे दो सिंपली। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 हो गया ना भाई। जो कटने वाला है उसे कटा दो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 0 में किसी चीज़ से भागा देंगे तो क्या होगा 0, और 1/4 का ये कटेगा नहीं भाई, तो इसको इसी तरह छोड़ दो, ये कट जाएगा, इसको कटा लो, हमें 1/2 के रूप में ये मिल जाएगा। अब सिंपली करना क्या है भाई, इसको ये कटेगा नहीं, इसको कटा दो, 1 से ये भी कट जाएगा, कट गया ना। अब देखो भाई आगे करना क्या है, तो इस पे सिंपली इसको रूट कर दो, यानी इसका वर्गमूल निकाल दो। तो 0 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा भाई 0, इसका वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, यानी 1/2 सिंपली आ गया ना। अब इसका वर्गमूल करो ना यार, क्यों चिंता कर रहे हो, इसका करो। तो 1/2 है वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम बटा में दे देंगे, रूट दे देंगे, यानी 1/√2 आ गया सिंपली। अब इसका देखो ना, इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, 4 का हो जाएगा 2, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो सिंपली इसको रूट में रहने देंगे, √3/2 हो गया। 1 का वर्गमूल निकालोगे तो भाई 1 ही ना आएगा, वो तो दूध पीने वाला बच्चा भी जानता है ना भाई, 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो आ गया ना आपका मान पूरा सही सही। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपका मान आ गया ना, आ गया ना भाई। अब देखो, अब पूछोगे कॉस का कैसे निकालोगे भाई। भाई जानते हो ना कॉस का, इधर से टंगड़ी पकड़ो इसका साइन का, इधर लाके पटक दो, यानी इसको टंगड़ी पकड़ के इधर पटक देना है, ठीक है। तो 90 का मान 1 में लिख देना है, 60 का मान √3/2, 45 का मान बाबा 1/√2, 30 का मान इसमें लाके पटको 1/2, इसका इसमें ले जाके पटक दो। अब भाई तो जान ही जाते हो ना, यहाँ पे देखो एक सूत्र हम पहले से ही लिख कर रखे हैं आपके लिए। अब tan का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी का बटा कर देना है। तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0 में 1 से भाग दोगे भाई तो कितना आएगा, बताओ ना, कमेंट करो भाई, कमेंट करके बताओ। 0 में 1 से भाग दोगे तो आएगा क्या 0, ठीक। अब इसमें देखो 1/2 में √3, देखो यहाँ पे देख लो भाई, 1/2 भागा √3/2, ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1/√3, ठीक, 1/√3। तो यहाँ पे लिख देना 1/√3, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना है भाई, डाउट हो तो कमेंट कर लेना। अब इसको देखो 1/√2 बटा 1/√2, ये कट जाएगा ना, ये सब कट जाएगा, यानी बच गया 1, ठीक। भागा में कभी भी 1 बचता है, 0 नहीं बचता, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको देखो, इसको साफ कर देंगे तो भाई,
इसको देखो, √3/2/1/2, ये 2 से ही 2 कट गया, 1 √3 बच गया। ठीक, अब ये है 0/1। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, 1 में भागा देना है 0 से। यहाँ बढ़ा के 0 मत लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक, हाँ बढ़ा के लिखिएगा तो गड़बड़ाइएगा। जब भी किसी चीज़ को 0 भाग में बांट सकते हैं, नहीं ना बांट सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी एगो 0 एगो आधा 0 बना देना है। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, सिंपली ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान ही नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसका मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ तक तो हो गया साइन कॉस टेन का मान आसानी से निकालना सीख लिए। अब आप कहिएगा कि भाई हमें कॉस एक्स का टेन का मान, कॉट का मान कैसे निकालना है, तो आप उस सिंपली आपको क्या करना है, जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, 10th के स्टूडेंट है आप लोग जानते ही होंगे। तो साइन का उल्टा कॉस होता है, ये भाई जानते होगे, तो मान भी तो उल्टा ही रखा आएगा ना। तो साइन 0 का मान कितना आया था, 0 आया था ना, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अपरिभाषित, मान हो जाएगा अपरिभाषित, हो गया ना। अब बात करते हैं 30 का। तो 30 का मान कितना आया था, 1/2 आया था ना, याद है ना, कितना आया था, 1/2। तो 1/2 को क्या उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/1। तो नीचे 1 का कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। अब बात करते हैं 45 का मान। तो 45 का मान कितना आया था, 1/√2 आया था ना, 1/√2। तो उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। √2/1 होगा, तो 1 लिखते नहीं है बाटा में। अब बात करते हैं 60 का। तो 60 का मान कितना आया था, √3/2। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, हो गया ना। अब बात करते हैं 90 का मान। 90 का मान कितना आया था, 1 आया था ना। तो 1 को कैसा हूँ, पिटो पट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, तो 1 को 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, हो गया ना, 1 का 1 लिख दिए। अब बात करेंगे सेक का। उससे पहले मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप 10th या किसी भी कंपटीशन या कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ से हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर PDF भी मिलेगा आपको, PDF यानी हिंदी का हम कुछ जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी का पढ़ाई जो है आप क्लास 10th के लिए, तो उसका PDF भी मिलेगा। अगर आप जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो उसका भी व्हाट्सअप का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाकर व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और हमें कमेंट करके आप हमें कोई भी सवाल पूछिएगा, उसको हम जवाब देंगे। ठीक है, उसका जवाब जल्द से जल्द कोशिश करेंगे देने के लिए। अब बात करते हैं सेक का। सेक थीटा का मान। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और, थीटा हम कर रहे हैं, कितना लोग नहीं समझ पा रहा होगा, कितना लोग बोल रहा है हम लोग तो ए पढ़े हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए किताब में, क्योंकि किताब में दिया। तो ये थीटा का मतलब एक कोण का मान होता है। ठीक है, ए है ना, वो जानते हैं कि वो चर है। ठीक, ए क्या है, एक चर है, उसका मान बदलते रहता है। तो यहाँ पे क्या थीटा आई ए में कोई फर्क नहीं है, बस कोई एक ए लिखते हैं लोग, कोई थीटा लिखते हैं। थीटा यानी कोण को डिनोट करता है। ठीक है, कोण को बताता है। तो यहाँ पे देखिए, तो उससे आपको कोई घबराने की बात नहीं, ए आर थीटा दोनों एक ही हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेक का। ठीक है, तो सेक का क्या करना है भाई, जिस तरह हम लोग साइन कॉस निकालने के लिए साइन का टंगड़ी पकड़ के खींचे थे इधर, उसी तरह इसका भी टंगड़ी पकड़ के इधर फेंक देना है। तो 90 वाला चल आएगा 0 पे, 60 वाला आ जाएगा 30 पे, आएगा ना। अब 45 वाला 45 पर आ जाएगा, 30 वाला चला जाएगा 60 पे, और 0 वाला 90 पर। अपरिभाषित हो गया ना, सिंपली। आज जिस तरह हम लोग 10 का निकाले थे बाटवा में क के, सिंपली उसी तरह इसको भी निकाल देना है। तो अपरिभाषित बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, अपरिभाषित जानते हो ना भाई, एक नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता।
ठीक। अब उसके बाद इसको काटोगे तो ये 2 कट जाएगा, बचा कितना √3। अब देखो इसको काटोगे तो √2/√2 ही वो भी खत्म हो जाएगा, बचा कितना 1। अब इसको कटाओ तो ये कट जाएगा, आखिर नहीं कटेगा बाबा, नहीं कट जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर है कट जाएगा, कटेगा तो कितना बचा 1/√3। आई देखो 1 परिभाषित 1 अपरिभाषित, तो नीचे वाला का वैल्यू नहीं है, सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, आपका मान निकल गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक हम क्या रखें और किस टॉपिक में वीडियो बनाएं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।